नमस्ते जी। आज हम लोग करमवीर गाथा के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं भाई साहब। इस वीडियो को मत छोड़िएगा, ना तो बाद में पछताना पड़ेगा। जब यही परीक्षा एग्जाम में यही क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो आप कहिएगा काश में ये वीडियो देख लिया होता। तो आप लोग चंद भर हमारे साथ जुड़े रहिए। ये ऑब्जेक्टिव आप क्या करिए, याद कर अभी से ही तैयार रहिए, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए मैं आपका टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ता हूँ ऑब्जेक्टिव की ओर। अब देखिए, वीडियो में बढ़ने से पहले का जाने मैं ऑब्जेक्टिव एक बात बताने देना चाहता हूँ। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं वीवीआई ऑब्जेक्टिव कराता हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले। तो चलिए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हाँ, तो पहले के क्वेश्चन लगा लीजिए। वीवीआई छात्रम तप रिक्त स्थान को उचित पद से भरे, मतलब छात्र के लिए कौन सा तप है? भ्रमण क्रीडम। तो आप लोग जानते हैं छात्र के लिए एक अध्ययन करना ही तप है। छात्र जो है उसे पढ़ना ही चाहिए, अध्ययन करना ही तप है। उसे पूजा ही नहीं करना है, उसे तप करना है अध्ययन में। उपैतिक पद का अर्थ होता है, तो 2 नंबर सवाल का उपैतिक पद का अर्थ होता है प्राप्त करना। क्या होता है? प्राप्त करना होता है। 3 नंबर क्वेश्चन 100% गारंटी है इस साल परीक्षा में लौकेगा, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। औद्योगिक पुरुष संप्रीत लक्ष्मी, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? तो आप लोग कहिएगा करमवीर गाथा से संकलित है। इस क्वेश्चन को तो लगा लीजिए गारंटी, ये भी आने वाला है, 100% गारंटी है। 2026 के पेपर में आएगा ही आएगा, इसे नोट कर लीजिए, वीवीआई लगा लीजिए। करमवीर राम परवेश राम के परिवारों के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो आप लोग कहिएगा उनका कुल संख्या 4 थी। कितनी थी? 4 ही थी। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी वीवीआई सवाल है। राम परवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान उच्च प्राप्त किया था? तो आप कहिएगा स्नातन की परीक्षा में। किस परीक्षा में? स्नातन की परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया था। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं 6 नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर। हाँ, तो 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी वीवीआई लगा लीजिए। लक्ष्मी किसके वर्णन करती है? मूर्ख को, औद्योगिक पुरुष को, लोभी पुरुष को, क्रोधी पुरुष को। तो लक्ष्मी आप लोग जानते हैं जो औद्योगिक पुरुष है न, उसे वर्णन करती है। करमवीर कौन था? तो आप लोग पढ़े होंगे, करमवीर राम परवेश राम था। कौन थे? राम परवेश राम था। अब देखिए, आप पूरा ऑब्जेक्टिव समाप्त हो जाने पर आप सुंदर सा कमेंट करिएगा आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। पूरा ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, वीवीआई सवाल है। भिखनटोला गांव कहाँ है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल में, बिहार में। तो आप लोग जानते हैं कहाँ पर है? अपना बिहार में भिखनटोला गांव है। कहाँ पर है? भिखनटोला बिहार में है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा है, आखिर कौन ये पुरुष दलित की है? तो आप लोग कहिएगा करमवीर गाथा एक प्रकार की ये दलित पुरुष की गाथा है। किसका गाथा है? दलित पुरुष के। नैतिक नष्ट संपन्न शिक्षा कहाँ पहुँचाती है? तो ये आप लोग जानते हैं, ये पहुँचाती है डायरेक्ट भिखनटोला। कहाँ पहुँचाती है? भिखनटोला। करमवीर राम परवेश ने निजी प्रोत्साहन से कौन सा पद प्राप्त किया था? तो आप लोग कहिएगा 11 के राइट आंसर हो जाएगा, महत्तम पद प्राप्त किया था। इसे भी लगा लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, परीक्षा में फाइनली आएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, करमवीर गाथा पाठ में किसका गाथा है? तो आप कहिएगा ये राम परवेश राम की गाथा है। छात्र का तप रिक्त स्थान का
पद से भरे। तो छात्र के लिए तप क्या है? अध्ययन करना। छात्र को अध्ययन करना ही तप है। जैसे ऋषि को लिए पूजा करना तप है, तो इसी तरह छात्र के लिए अध्ययन करना तप है। राम प्रवेश राम उच्च विश्वविद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो आप कहिएगा पहला स्थान प्राप्त किए थे। कौन स्थान प्राप्त किए थे? 5वां। लक्ष्मी किसके पास जाती है? परिश्रमी के पास, आलसी के पास, अकर्मण्य के पास कि भिखारी के पास? तो जो व्यक्ति मेहनती और परिश्रमी रहता है उनके पास लक्ष्मी जाती है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, भीखन टोला देखने कौन आया था? तो आप कहिएगा भीखन टोला देखने अध्यापक आया था। कौन आया था? अध्यापक। राम प्रवेश राम को छात्रण अध्ययन तप का उपदेश किसने दिए थे? तो ये बात आप लोग जानते हैं किसने दिए थे? तो इनके गुरुजी ने दिए थे। इसका अध्ययन किसने कराए थे? इनका गुरुजी ने कराए थे। और देखिए, राम का जन्म गांव में हुआ था। तो आप लोग जानते हैं भीखन टोला गांव में हुआ था। इस क्वेश्चन को इस साल के लिए लगा लीजिए, क्वेश्चन पक्का है, 100% आएगा। प्रशासन ने भीखन टोले से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया था? तो 1 कोस की दूरी पर प्रशासन प्रथम विश्वविद्यालय ने स्थापित किया था। आज का अंतिम और लास्ट सवाल, छात्रों के लिए तप क्या है? तो छात्रों के लिए तप अध्ययन करना ही तप है। हम लोग छात्र हैं नु, तो हमें लिए तप क्या है? अध्ययन करना। तब बताइएगा आपका कमेंट में, हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो आपका अभी तक 20 में कितना मार्क्स आया? तो बस आप कमेंट में हमें बताइएगा 20 में आपका कितना मार्क्स किए हैं। तो चलिए मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप अपनी ख्याल रखिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।